ट्रायल बैलेंस पे अपनी बात चल रही है। पिछले वीडियोस में अपन ने 2 क्वेश्चन देखे, कुछ एक क्वेश्चन अपन और देखेंगे। ट्रायल बैलेंस के क्वेश्चन 2-3 तरह से पूछे जा सकते हैं। एक टिपिकल तरीका ये होता है कि वो तुम्हें जर्नल दे देगा, लेजर दे देगा और फिर तुम ट्रायल बैलेंस बनाओगे। वो एक लंबा क्वेश्चन होगा और शायद नहीं आएगा। ट्रायल बैलेंस के क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं कि डायरेक्ट आपको एक अमाउंट दिया जाएगा और आपको समझते हुए उसे डीआर या सीआर में प्लेस करना होगा। डीआर कौन और सीआर कौन? तो मैं कह रहा था कि डीआर और सीआर का क्राइटेरिया क्या होगा। तो देखिए, जो असेट होते हैं वो डीआर होते हैं, तो लायबिलिटीज क्या है, उल्टा होगा, सीआर होगा। कैपिटल के लिए वैसे अलग से रूल की ज़रूरत नहीं है। कैपिटल भी लायबिलिटी ही होती है एक तरह की, जो बिजनेस चुकाएगा, बिजनेस लौटाएगा, तो उसका भी सीआर नेचर होता है। एक्सपेंस डीआर नेचर होते हैं और इनकम का सीआर नेचर होता है। तो बेसिकली इन 5 रूल्स की मदद से काम हो जाता है और छोटे मोटे रूल्स और होते हैं। इस चैप्टर में बेसिकली कोशिश ये भी होती है कि आपको तरह तरह के अकाउंट्स का वास्ता पड़े, आपको पता लगे कि कौन कौन से अकाउंट्स आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सो देयर इज अ क्वेश्चन नंबर 3। द फॉलोइंग आर द बैलेंसेस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ मिस्टर ए मुखोपाध्याय। ओके, थोड़े से पश्चिम बंगाल साइड के लगने हैं। तो देखिए, हुआ क्या है कि कोई ए से अरविंद मुखोपाध्याय जी होंगे और उन्होंने क्या किया होगा, लेजर बनाया होगा। तो लेजर से खोद के एक्सट्रैक्ट करना, मतलब निकालना। जैसे माइन से या खान होती है, खान, उससे हम कुछ निकालते हैं ना, उसको बोलते हैं एक्सट्रैक्ट करना। तो जो लेजर बनी होती है बहुत लंबी चौड़ी होती है, उसमें से हमने क्या किया, बैलेंस एक्सट्रैक्ट किया। अब प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2018। हमसे चाहा है कि हम ट्रायल बैलेंस बनाएं। ओके, ध्यान दीजिएगा। तो आप वहां गए, जाके आपने लिख दिया ट्रायल बैलेंस। ज़्यादा लंबा चौड़ा फॉर्मेट नहीं है, एज ऑन, कि ये ट्रायल बैलेंस आप किस दिन बना रहे हैं, उस दिन लेजर्स के पोजीशन क्या थे। ठीक है, आपको जान के ताजुब होगा कि ये डबल एंट्री सिस्टम का जरूरी पार्ट नहीं है। मतलब अगर कोई ट्रायल बैलेंस ना बनाना चाहे तो ना बनाए, यानी जनरल बनाना मैंडेटरी है, लेजर बनाना मैंडेटरी है, लेकिन ट्रायल बैलेंस बनाना मैंडेटरी नहीं है। ये हम बना लेते हैं क्योंकि ये बहुत यूजफुल है, लेकिन ना भी बनाए तो चल जाता। ओके, तो यहाँ पे आना है बेटा सीरियल नंबर और यहाँ पे आना है नेम ऑफ अकाउंट, और इसके अलावा रेफरेंस के लिए हम यहाँ पे लेजर फोलियो लिख देते हैं कि लेजर के किस पेज से आ रहा है। तो सबसे पहले हमसे पूछा गया कैश। तो आपको पता होना चाहिए कि कैश 2000 का मतलब क्या, कि 2000 का कैश हमारे पास है, तो ये हमारा असेट है और ये डीआर साइड में रिफ्लेक्ट होगा। कोई हमको कहता नहीं है कि हम डीआर क्यों किया बताएं, लेकिन हमें पता होना चाहिए उसे डीआर या सीआर करते समय। कैपिटल 80,000 रुपए, ओनर ने इतना पैसा बिजनेस में लगा रखा है, तो ये बिजनेस के लिए क्या है, लायबिलिटी है, और लायबिलिटी है तो इसका सीआर नेचर होता है। दूसरी तरफ आप डैश लगा सकते हैं या खाली छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है परचेज। हमने इस साल इतने हज़ार के परचेजेस किए हैं, 85,000 के, तो आपको 3rd नंबर डालना है। यहाँ पे लिखना है परचेजेस। परचेजेस क्या है, एक तरह का एक्सपेंस है। मैं फिर कह रहा हूँ, आपको ये एक्सपेंस लिखने की ज़रूरत नहीं है, समझना है, ओवर प्रेजेंटेशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं डीआर क्यों कर रहा हूँ, इसका मैं रीज़न बता रहा हूँ कि परचेज एक्सपेंस है, सो डीआर होगा। नेक्स्ट इज सेल। हमने 1,08,400 की सेल की है, ये क्या है, इनकम है, और इनकम का कैरेक्टर क्या होता है, सीआर होता है। तो इतना आसान है, बस आपको डीआर सीआर में जस्ट प्लेस करना है। तो वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर ये कहलाता है। नेक्स्ट इज परचेज रिटर्न। इसे यूं ही समझना ठीक रहता है कि परचेज डीआर होता है तो परचेज रिटर्न सीआर होगा। आपको साथ के साथ और बातें सीख लेनी चाहिए कि जैसे परचेज रिटर्न, ऑल्सो नोन एज रिटर्न आउटवर्ड, कि सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज आप इसलिए होते हैं, अगर कोई होता है तो इसलिए कि वो कभी इसको समझने की कोशिश ही नहीं करता। अगर आप ये समझें कि परचेज किया था और रिटर्न हो गया, तो रिटर्न होकर कहाँ जाएगा, आउट। तो रिटर्न आउटवर्ड मीन्स परचेज रिटर्न, और ये परचेज का ऑपोजिट है। 6,000 रुपये, इसे हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे कि सर ऐसे लाइनें खींचनी है क्या, नहीं, ये तो मैं साफ आपको दिखाई दे इसलिए कर रहा हूँ। नेक्स्ट है सेल रिटर्न। वेल, सेल्स रिटर्न, हमने सेल किया था
तो सेल्स अगर CR है तो नो डाउट सेल रिटर्न DR होगा, तो सेल रिटर्न DR होगा। सेल रिटर्न में गुड्स आता है वापस, एक तो मैंने वापस के लिए तो वर्ड हो गया रिटर्न, और वापस अंदर की तरफ आता है तो रिटर्न इनवर्ड। ओके, तो थोड़ा थोड़ा सा आप अपनी नॉलेज को थोड़ा पक्का कर लीजिए। ट्रांसपोर्टेशन, ये एक चैप्टर आपको संभलने का भी मौका देता है, बहुत चैप्टर्स करते हुए आते हैं, जनरल लेजर, अकाउंटिंग साइकिल वगैरह। अब थोड़ा आप ठहर के इस चैप्टर को एंजॉय कीजिए, 3-4 चैप्टर का आपको आराम मिलेगा, 3-4 लेक्चर। ट्रांसपोर्टेशन पे हमारा पैसा क्या होता है, खर्च होता है। प्लीज़ इसमें आप ओवर थिंकिंग से बचिएगा, क्या कि सर ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च हो गया तो पैसा गया, जो जाता है वो तो CR होता है। नो, वी आर नॉट आस्किंग अबाउट कैश, वी आर आस्किंग अबाउट ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस DR है। इसके बाद है डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउ करते हैं हम हमारे कस्टमर्स को, जब कस्टमर्स पैसे देने आते हैं और जल्दी पैसा दे देते हैं तो हम उनको अलाउ करते हैं कि चलो 200-400 रुपये कम दे दो, तो डिस्काउंट अलाउड इट्स काइंड ऑफ लॉस, तो ये DR होगा। तो डिस्काउंट अलाउड DR होता है। नेक्स्ट इज प्रिंटिंग। प्रिंटिंग यानी हमने कुछ प्रिंट करवाया, कि सर क्या प्रिंट करवाया, कुछ भी, हम पैम्पलेट वगैरह छपवाते हैं, बैनर वगैरह प्रिंट करवाते हैं, तो प्रिंटिंग कार्ड, विजिटिंग कार्ड वगैरह प्रिंट करवाते हैं प्रिंटिंग प्रेस से, तो ये एक्सपेंस है। नेक्स्ट इज सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री और डेटर्स, तो सन्ड्री मतलब कई लोग, जैसे मैंने ABCD इन सबको उधार दे रखा है, तो उन सब का कंबाइंड हमने टोटल किया, तो हम एक एक का नाम नहीं लिखते, अननेसेसरी हम अपने ट्रायल बैलेंस को बड़ा नहीं करते और उसकी जगह सन्ड्री वर्ड यूज करते हैं, तो सन्ड्री डेटर्स DR होता है। सर DR क्यों होता है, तो देखो ये पैसा हमें मिलेगा, ये पैसा हमें मिलने वाला है, सो ये असेट है। नेक्स्ट इज इनपुट CGST, इनपुट SGST और इनपुट IGST। ये क्या है GST, ये जो हमने गवर्नमेंट को दिया था, कि सर कब दिया, जब हम परचेज कर रहे थे, तो परचेज करते समय हमने दुकानदार को दिया था, लेकिन दुकानदार को दिया मतलब हमने एक तरह से गवर्नमेंट को ही दिया है, ठीक है। तो ये इनपुट की सर तीनों को मिक्स कर लें क्या, नहीं, अकाउंटेंसी में हमने सेपरेट अकाउंट ओपन किए हैं, तो हम सेपरेट ही इनको लिखेंगे, तीनों मैंने सेपरेट लिखे हैं, इनपुट CGST, इनपुट SGST। जिन्होंने GST वीडियोस नहीं देखे हैं प्लीज़ GST के वीडियोस देख के आइए, आपको काफ़ी अच्छे से लगेंगे, टफ भी लगेंगे तो वो भी समझ में तो आएंगे। हम जब दूसरे स्टेट से परचेज करते हैं तो होता है इनपुट IGST, और जब विद इन द स्टेट परचेज करते हैं तो उस समय होता है CGST और SGST, ठीक है। ओके, कुछ डिसीजन बड़े रिवोल्यूशनरी होते हैं, बड़े क्रांतिकारी से डिसीजन होते हैं, उसमें से GST का आना भी वैसा ही एक क्रांतिकारी डिसीजन था, जिसने एक तरह का रेवोल्यूशन ला दिया टैक्स सिस्टम में, रेवोल्यूशन। नेक्स्ट इज सन्ड्री क्रेडिटर। तो सन्ड्री क्रेडिटर इज अ लायबिलिटी, कि सर ये क्या किया अपन ने, कंटिन्यू किया, मेरे पास जगह खत्म हो जाती है, तो मैंने यहाँ पे लिखा क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स लायबिलिटी है, और लायबिलिटी है तो उसे अपन CR की तरफ लिखेंगे। नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट, अच्छी आइटम है इन्वेस्टमेंट। हमने कहीं ना कहीं पैसा इन्वेस्ट किया, इन्होंने बताया नहीं वैसे खुल के कि इन्होंने पैसा शेयर्स में इन्वेस्ट किया, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया, या गोल्ड में इन्वेस्ट किया, या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, और भी बहुत जगह होती है, बट आज इन्वेस्ट किया है तो वापस मिलेगा। आज आप और आपके घर वाले भी पढ़ाई में इन्वेस्ट करना चाहते हैं ताकि कल को उनको कमाई होगी, कमाई को बोलते हैं रिटर्न मिलना, तो रिटर्न बाद में मिलता है, पहले इन्वेस्ट करना होता है। इंसान के साथ प्रॉब्लम यह है कि वो फल खाना चाहता है, लेकिन उसके लिए जो पेड़ लगाने होते हैं वो नहीं लगाना चाहता, वो चाहता है पेड़ कोई और लगाए, छाया हमें मिले, फल हमें मिले, अक्सर ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट इज प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी ये भी DR होता है। प्लांट एंड मशीनरी ये असेट है और DR होता है। प्लांट, इससे हम प्रोडक्शन करते हैं, प्लांट और मशीन में भी एक बारीक डिफरेंस होता है। नेक्स्ट इज बिल्डिंग। वाओ, बिल्डिंग एक तरह से जहां हमारी फैक्ट्री है, जो हमारा ऑफिस है, वही हमारी बिल्डिंग है और वो हमारी असेट है, ठीक है। इसके बाद है फर्नीचर, उसी बिल्डिंग में फर्नीचर होगा,
जहां हम अपने कस्टमर्स को बिठाते हैं, खुद भी यूज़ करते हैं, तो ये हमारी असेट है। इसके बाद है इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी पे हमारा पैसा खर्च होता है, लाइट का बिल आता है और आजकल तो बिल बड़े ज़्यादा आने लग गए हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस डीआर में लिखा है। नेक्स्ट इज पोस्टेज। हालांकि पोस्ट ऑफिस का अब गए ज़माने की बात हो गया है, फिर भी हमने 400 रुपये पोस्टेज पे दिए। वो पोस्टेज स्टैम्प्स होते हैं, बिजनेस में ट्रांजैक्शन होते हैं, अग्रीमेंट्स होते हैं, उनके ऊपर स्टैम्प लगाए जाते हैं, या कई बार हम चिट्ठी पोस्ट करते हैं तो उस पोस्टेज का पैसा लगता है। नेक्स्ट इज ड्राइंग्स। ड्राइंग्स जो होता है वो कैपिटल का ऑपोजिट होता है। कैपिटल अगर सीआर है तो इसलिए ड्राइंग्स डीआर होगा, क्योंकि दोनों एक डायरेक्शन में तो नहीं हो सकते। नेक्स्ट इज सैलरी। सैलरी हम स्टाफ को देते हैं और सैलरी एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस डीआर होता है। ट्रैवलिंग एक्सपेंस, हम सेल करने के लिए हमारे जो सेल्समैन होते हैं वो सेल्समैन जगह जगह जाते हैं, ट्रैवल करते हैं और ट्रैवलिंग पे पैसा खर्च होता है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस। नेक्स्ट पर 3 आउटपुट दिए हैं, आउटपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। तो हम जानते हैं कि सेल के साथ जो जीएसटी होता है वो आउटपुट जीएसटी होता है और ये सीआर साइड में आता है। ठीक है, पहले इसे अपन आराम से सीआर में लिख देते हैं, फिर समझ लेते हैं। सीजीएसटी है, उसके पीछे एसजीएसटी है और फिर आईजीएसटी भी है। अगर मैं इसको समझाऊं कि ये 6000 क्या है, तो हमने सेल किया तो कस्टमर से जीएसटी लिया। अब वो जीएसटी क्या हमारा है? नहीं, वो हमें गवर्नमेंट को देना है। थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके, प्लस माइनस करके, जो जीएसटी हमने कस्टमर से वसूल किया है वो हमें एंड ऑफ द डे गवर्नमेंट को देना है, तो ये हमारी लायबिलिटी है। जो जीएसटी हम दे चुके, यानी किसी को दे चुके, तो एक तरह से एडवांस है वो। जो जीएसटी हम देते हैं वो एडवांस जीएसटी होता है, इनपुट जीएसटी, और जो हम कस्टमर से लेते हैं वो आउटपुट जीएसटी होता है। ठीक है, आखिर में अपन ने क्या करना है? दोनों साइड का टोटल लगाना है। काफ़ी चांसेस हैं कि टोटल इक्वल होगा, फिर भी हम प्रिकॉशन के लिए एक यहाँ पे अकाउंट की जितनी जगह छोड़ देते हैं। कैलकुलेटर में यूज़ कर रहा हूँ, आपको नहीं यूज़ करना है तो चलो मैं एक बार नहीं करता। चलो 2 और 85 87, 87 और 4 91, 92, 97, 167, 169, 173, 181, 196, 216, 222, 230, 236, 238, 2,38,000 रुपये तो ये हो गया। इसके अलावा अगर छुट्टे पैसे जोड़ें तो 800, 500, 1300 और ये ओके, ये मैं गलत काउंट कर गया, ये 2500 रुपये था। चलिए एक बार मैं इसको ढंग से जोड़ देता हूँ कैलकुलेटर से। 2000 रुपये, अभी टाइम नहीं ख़राब करते आपका। 85,000, इसके बाद है 4000, इसके बाद है 1800, फिर 500, फिर 5000, फिर 70,000, 2500, 4000, 8 15 23 और 20 43 और 49,700, 400, 8,000, 400, 14, 400 और 2000, ये सब मिला के हो रहा है 2,43,400, 243,400, 2,43,400। सीआर की तरफ कम आइटम है, मैं एक बार याद दिलाता हूँ आपको। कैपिटल का सीआर नेचर 80,000, सेल्स का सीआर नेचर 1,08,400, परचेज रिटर्न सीआर नेचर 6,000 और क्रेडिटर 40,000 सीआर और 1500, 1500, 3 और 6 9,000 का आउटपुट जीएसटी। ये सब मिला के 2,43,400। आखिर में अपन यहाँ लिख देंगे टोटल। ये टोटल मैच होना किस बात का सबूत है? कि हमने लेजर मैथमेटिकली सही बनाई है। हम ये गारंटी नहीं कर रहे हैं कि लेजर 100% ओके है, कॉन्सेप्चुअली ओके है या नहीं है, हम ये नहीं कह रहे। हम ये कह रहे हैं कि लेजर मैथमेटिकली एक्यूरेट है। चलिए इस पे अपन एक क्वेश्चन और देखेंगे इस वीडियो में। हमने ये समझ लिया है कि ट्रायल बैलेंस के क्वेश्चन 2 तरह के होते हैं। एक वो क्वेश्चन होते हैं जिसमें जर्नल होता है, लेजर होता है, और फिर हम उस लेजर में से बैलेंसेस पिक करते हैं। ठीक है, यानी एक डिटेल्ड लेजर गिवन होता है। अभी जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, उसमें आपको लेजर्स का बैलेंस ये निकाल के दे देगा। जैसे इसकी लैंग्वेज है फ्रॉम द फॉलोइंग लेजर बैलेंसेस, तो मतलब इन्होंने क्या किया, लेजर में जो बैलेंसेस थे वो सीधे ही आपको निकाल के दे दिए।
आपको वो नहीं निकालने। ऑफ श्री पॉल ऑन 31 मार्च 2018, ये आपको कुछ बैलेंसेस दे रखे हैं जो मिस्टर श्री पॉल के हैं। यू आर रिक्वायर्ड, आपसे चाहिए टू प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च। आपको एक ट्रायल बैलेंस बनाना है जिसके लॉजिक आपको पता है कि किसको डीआर करना है, किसको सीआर करना है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ट्रायल बैलेंस मांगा है, क्योंकि सबसे पहले तो यही देखना होता है कि हमसे चाहता क्या है, क्योंकि अब क्वेश्चन जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ रहे हैं, कभी हमें बोलता है जनरल चाहिए, कभी लेजर चाहिए, अब ये कहता है कि नहीं बेटा हमें तो ट्रायल बैलेंस चाहिए। ओके, ट्रायल बैलेंस डीआर और सीआर की तरफ आपने अमाउंट लिखने हैं, और डीआर कौन सीआर कौन का फैसला हम ही करेंगे। यहाँ पे आपको लेजर का रेफरेंस देना है, लेजर फोलियो। स्टार्ट में सबसे पहले आएगा सीरियल नंबर, कि सर इसमें डेट का कॉलम नहीं होता क्या? नहीं, डेट यहाँ मेंशन होती है। तो जिस दिन आप ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, फॉर एग्जांपल इन दिस क्वेश्चन अपन जो ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं वो है 31 मार्च 2018 को। ओके, तो सीरियल नंबर, इसके पास में आ जाएगा नेम ऑफ अकाउंट, LFDRCR। चलिए शुरू करते हैं। अब गजब की बात है, देखना सन्ड्री डेटर दे रखा है और डीआर दे रखा है। तो मैंने कहा तुमने खुद ने डीआर दे रखा, फिर हमसे क्या पूछ रहे हो? और मैं इसको मिटाने वाला था जब मैं इस क्वेश्चन को ले रहा था। फिर मैंने आगे देखा कि इन्होंने थोड़ी देर बाद वापस सन्ड्री डेटर लिखा है और सीआर लिखा है। तब मेरे बात समझ में आई कि इन्होंने डीआर की टोटल भी दी है और सीआर की टोटल भी दी है। तो क्वेश्चन में आप हड़बड़ी मत मचाना। इन्होंने क्या किया है, अगर आप सही समझे तो सन्ड्री डेटर जो अकाउंट होता है उसकी इन्होंने डीआर साइड भी दी है, एज वेल एज इन्होंने इसकी सीआर साइड भी दी है। और हमें क्या करना है, हमेशा जो बड़ा अमाउंट होता है उसमें से जो छोटा अमाउंट होता है उसको लेस करना है। और ये जो दोनों का बड़े अमाउंट और छोटे अमाउंट का जो गैप आया समथिंग 58,500। अब बात ये है कि ये जो चलो बैलेंस आया ये कहाँ लिखेंगे, तो ये मैं लिखूंगा डीआर में। डीआर में क्यों? क्योंकि जो बड़ा फिगर था वो डेबिट का था और छोटा फिगर जो था वो क्रेडिट का था। तो कौन जीता हुआ माना जाएगा, कौन सी पार्टी जीती हुई मानी जाएगी? डीआर वाली पार्टी। अगर ये डीआर पार्टी है, जैसे कांग्रेस पार्टी, बीजेपी पार्टी होती है, तो ये एक है डेबिट पार्टी, एक है क्रेडिट पार्टी। तो जीती कौन, विनर कौन है? डेबिट पार्टी। कितने मार्जिन मतलब कितने अंतर से जीती, तो ये है अंतर का अमाउंट। तो ये पहला पॉइंट बहुत अच्छा रहा, सन्ड्री डेटर। कोशिश करेंगे अभी आगे क्वेश्चनों में और वैरायटी आए। उसके बाद ये हो गया। उसके बाद दूसरा अकाउंट है सन्ड्री क्रेडिटर। अगेन इसमें सीआर प्रिंट है, तो मैंने कहा यार तुमने सीआर प्रिंट कर दिया, फिर मुझसे क्या पूछते हो? क्रेडिटर सीआर होता है, सबको पता है। फिर बोले रुक तो सही, इन्होंने फिर यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर डीआर भी दिया है, यानी इन्होंने एक तरह से आपको सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट की डिटेल दे दी। जिस डिटेल से हम बच रहे थे वो डिटेल इसने दे दी। इनके हिसाब से जो सीआर साइड है वहां है 1,36,500 और जो डीआर साइड है वहां पे है बेटा जी 36,500। हाँ ऐसा ही है। तो बस बहुत सिंपल है, ये है क्रेडिट पार्टी, ये है डेबिट पार्टी। क्रेडिट पार्टी को वोट मिले हैं 1,36,500, डेबिट पार्टी को वोट मिले हैं 36,500। दोनों के बीच में मार्जिन है 1 लाख का और विनर है क्रेडिट। और इस तरह से आपको समझते हुए यहां लिखना है सन्ड्री क्रेडिटर, और सन्ड्री क्रेडिटर लिख के आपका 1 लाख रुपए आ जाएगा। चलिए इसके बाद तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा है रेंट। रेंट में भी इन्होंने सीआर लिख दिया, मैं फिर फंस गया। फिर मैंने देखा कहीं रेंट कहीं और ना हो, तो यहाँ पे रेंट सीआर लिखा है और यहाँ पे खाली रेंट लिखा है। अब यहाँ पे ये दोनों रेंट अलग अलग भी हो सकते हैं, तो मैं इसको यही समझता हूँ कि पहला जो रेंट है वो तो है रेंट रिसीव्ड, क्योंकि जिसका सीआर नेचर है वो डेफिनेटली रेंट रिसीव्ड होगा, और जो अगला है वो होगा रेंट पेड। इसको मैं पहले ले लेता हूँ 12,000 को। अगर जब आपको पता ना लगे कि रेंट मिला है या दिया है तो हम मानते हैं कि रेंट हमने दिया है। आगे आने वाली वीडियोस में और क्लियर होगा, फिर भी मैं बोलता हूँ आपको पता ना चले कि रेंट मिला है कि दिया है तो हम मानेंगे दिया है, यानी हम इसे एक्सपेंस की तरह ट्रीट करेंगे। और चूंकि इसमें क्रेडिट लिखा हुआ था तो आप इसको चैलेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट है मिसलेनियस एक्सपेंसेस। मिसलेनियस मतलब छोटा मोटा खर्चा, जैसे आपने चाय नाश्ता मंगा लिया, कुछ और खर्चा हो गया, तो हम हर चीज का डिटेल नहीं लिखते।
एक अकाउंट होता है मिसलेनियस एक्सपेंसेस, इसको हम सन्ड्री एक्सपेंसेस भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट एंड मशीन के साथ भी देखो, प्लांट एंड मशीन में इन्होंने कुछ लिखा नहीं, पर इन्होंने इसका क्रेडिट भी लिखा। तो अगेन आप सब जानते हैं प्लांट एंड मशीन असेट, असेट होता है तो डीआर। यहाँ पे जैसे मैंने लिखा प्लांट एंड मशीन, जो कि जनरली डीआर होता है, तो जो डीआर की फिगर है वो है 798750 और सीआर की फिगर जो उन्होंने दी है, मैं नहीं कह रहा, क्वेश्चन ने दी है 90,000 रुपये। तो अपने को ये 90,000 बड़े अमाउंट में से लेस करने हैं और पीछे बचेगा 7,08,750 और ये डेबिट का कहलाएगा, क्योंकि दो दो अकाउंट है ना, मतलब दो दो साइड दे रखा है, डीआर साइड भी दे रखा है और सीआर साइड भी दे रखा है। तो आपने फिर दोनों का डिफरेंस निकाल के लिखना है। तो एक तरह से आप जो यूज़ कर रहे हैं वो कर रहे हैं बैलेंस मेथड। अगर आपको ये मेथड समझ नहीं आ रहा तो आप अकाउंटिंग साइकिल वाले चैप्टर्स देख के आइएगा, वहाँ इस बात को क्लियर समझाया गया है कि अकाउंटिंग साइकिल कहाँ तक कैसे पहुँचता है। ओके, थोड़ा पेशेंस रखिएगा। नेक्स्ट इज क्रेडिटर्स फॉर फर्नीचर। क्रेडिटर्स, लेकिन उन्होंने एक्सप्लेन किया है क्रेडिटर्स फॉर फर्नीचर, यानी हमने किसी से फर्नीचर उधार लिया होगा और उस फर्नीचर वाला हमारे ऊपर पैसे मांगता है एंड इट्स अ लायबिलिटी। नेक्स्ट इज ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक पहले का सामान, पहले का सामान से मतलब जब ईयर स्टार्ट हुआ, जब वर्ष शुरू हुआ उस दिन हमारे पास स्टॉक था, तो ये डीआर में लिखा जाता है। ये खर्चा हम पिछले साल कर चुके, ऑल्दो इसको सेल हम इस साल करेंगे, तो बाद में कभी मैं आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा तो मैचिंग कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, तब वहाँ आप समझेंगे कि इसको क्यों डीआर बोला जाता है। अभी तो चलने दो, ओपनिंग स्टॉक डीआर है। इसके बाद है डिस्काउंट सीआर। तो आप यूं से लिख सकते हैं डिस्काउंट रिसीव्ड, क्योंकि जो डिस्काउंट रिसीव्ड होता है उसका सीआर नेचर होता है। संभाल संभाल के काम करना है, इधर से उधर स्लिप मत हो जाना आप। नेक्स्ट इज डिस्काउंट सीआर के बाद नेक्स्ट आइटम था सन्ड्री क्रेडिटर। सन्ड्री क्रेडिटर को हम डील कर चुके। नेक्स्ट है बिल्डिंग। अब बिल्डिंग डीआर होता है ये मैं बात जानता हूँ, तो इन्होंने बिल्डिंग डीआर लिखा है और मैं अब ढूंढ रहा हूँ कहीं इन्होंने बिल्डिंग को सीआर भी तो नहीं लिखा है, और अब नहीं लिखा है, तो ये पूरा आपको परेशान करने के मूड में है क्वेश्चन। इन्होंने मुझे समझाओ कि इनको बिल्डिंग डीआर देने की क्या ज़रूरत है, मैं खुद ही आइडेंटिफाई कर लेता कि बिल्डिंग का डीआर नेचर होता है। चलिए और सुन लेते हैं। बिल्डिंग के बाद है रेंट। रेंट हम पहले ही लिख चुके हैं। इसके बाद है लोन। लोन क्रेडिट, तो मैं अपनी हिसाब से इसको लिख देता हूँ लोन टेकन, क्योंकि लोन का सीआर नेचर तब होता है जब हम लोन लेते हैं। लोन लेना लायबिलिटी। तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपको टफ लग रहा होगा, बट ऐसे आप टफ क्वेश्चन करोगे तो ही फिर आप एग्जाम में अच्छे से क्रैक कर पाओगे। चलिए और कंटिन्यू बात करेंगे। हम लोन तक पहुंच गए थे, लोन टेकन। नेक्स्ट आइटम इज इनपुट आईजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी। अच्छा, ये हम अच्छे से जानते हैं कि ये दोनों के दोनों इनपुट हैं, तो ये डीआर होते हैं। इनपुट आईजीएसटी है एंड नेक्स्ट आइटम इज इनपुट सीजीएसटी। चलिए, और इनपुट हमेशा आपने डीआर साइड पे लिखने हैं, भूल मत जाना आप, ठीक है। और अमाउंट है इसके 2,500 और 1,000 रुपये, इधर आप डैश डैश लगा दीजिए। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन लोन। अब आप कहानी समझिए, हमने लोन लिया, तो हम इंटरेस्ट पे करेंगे। तो ये जो है ना आइटम, ये एक तरह से है इंटरेस्ट पेड। आप भले सेम नाम यूज़ करो, सेम नाम ही यूज़ करना चाहिए। मैं तो आपको एक समझाना चाहता हूँ कि सिंस हमने लोन लिया था, तो ये इंटरेस्ट हमने पे किया है, एक्सपेंस है, डीआर होगा, ठीक है। अगले वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि किसी चीज़ का लेने का एक और इम्पैक्ट क्या होता है, वो अगले वीडियो में आएगा। नेक्स्ट इज कन्वेंस। कन्वेंस मतलब होता है यात्रा। जैसे हमने अपने ऑफिस के बंदे को काम से भेजा, तो वो जो पैसा खर्च करेगा ना, कन्वेंस पे खर्च करेगा, आने जाने पे खर्च होगा, वो डीआर में लिखा जाता है, एक्सपेंस है। इसके बाद फर्नीचर है, आप क्वेश्चन में देख पा रहे होंगे, फर्नीचर डीआर होता है, असेट है और सबसे आसान आइटम मानता हूं मैं इसको। नेक्स्ट इज कमीशन। अब देखो इन्होंने बोला नहीं है कि ये कमीशन पेड है या रिसीव्ड है,
मैं यही समझाना चाहता कि इन्होंने बोला नहीं कमीशन पेड है रिसीव्ड है, तो हम इसे पेड मानेंगे, हम इसे कमीशन पेड मानेंगे और इसे डीआर करेंगे। वेल नेक्स्ट आइटम है प्लांट एंड मशीनरी क्रेडिट, इसे हम समझ चुके हैं। सन्ड्री डेटर क्रेडिट, इसे हम समझ चुके हैं। ड्राइंग्स का डीआर नेचर होता है, इसे आप डी सब से भी पकड़ सकते हैं, हालांकि कोई तरीका नहीं है। ये कैपिटल का अपोजिट होता है इसमें ओनर ने अपनी कैपिटल निकाल ली है, तो ये कैपिटल का उल्टा ट्रीट होता है। सैलरी एंड वेजेस डीआर होता है। इन्होंने दो अकाउंट मिक्स बनाए हैं, चाहते तो ये सैलरी का अलग और वेजेस का अलग बना सकते थे, बट इन्होंने मिक्स अकाउंट बनाए हैं और ये डीआर होते हैं। चलिए इसके बाद है डिस्काउंट डीआर, तो इसे आप लिख सकते हैं डिस्काउंट अलाउड। किस तरह से डिस्काउंट के साथ प्लस माइनस नहीं कर सकते क्या? नहीं, डिस्काउंट रिसीव सेपरेट आइटम है, डिस्काउंट अलाउड सेपरेट आइटम है, तो आपको इन दोनों को सेपरेट लिखना चाहिए। ये धीरे धीरे आपका समझ डेवलप हो जाएगा कि किस अकाउंट को सेपरेट लिखना चाहिए और किसको नेट प्लस माइनस करके लिखना चाहिए। अभी बता दूं ये डिस्काउंट अलाउड है। कैपिटल का हमेशा सीआर नेचर होता है। ओनर ने 5 लाख रुपए कैपिटल लगाया है बिजनेस में, इतना रुपया इसने बिजनेस में लगा रखा है। परचेजेस एक्सपेंस होता है और इसे डीआर की तरफ लिखा जाता है 313,450। उसके बाद है बेटा जी सेल, ज़बरदस्त इन्होंने सेल की है और सेल की फिगर है 5,61,300 और ये क्रेडिट आइटम है। और दो और आए हैं, एक आया है इनपुट एसजीएसटी, चलो ये छूट गया था कहीं पे, इसे लिख दिया हमने इनपुट एसजीएसटी। और इसका इनपुट वाले का तो डीआर नेचर होता है, आप अच्छे से जानते हैं। और लास्ट 25वां आइटम है आउटपुट आईजीएसटी, और इसका हम जानते हैं कि सीआर नेचर होता है, क्योंकि ये हम कस्टमर से लेते हैं और ये पैसा हम गवर्नमेंट को देने वाले हैं। आखिर में क्या करना है, अपने को उसका जोड़ लगाना है दोनों तरफ। चलिए शुरू करते हैं। 58 और 12 70, 70 और 3 73, 73 और 708 हो गया 781, 781 और 40 8 21, 8 और 9 17, 17 22, 1802, 18 4, 18 5, 18 15, 18 45, 18 49, 18 64, 18 84, 18 89, 18 94, 11 21 94, 22 07, 22 8, 22,08,000 रुपये। ये एक बड़ा सा अमाउंट आया है, 22,08,000 रुपये। चलिए और देख लेते हैं। और खुले पैसे कितने हैं? 500, 200, 700, 750, 1450, 1450, 5 1950, 2150, 2150, 3050, 3550 और ये 4000 रुपये और हो गए। तो इधर का जोड़ हो रहा है बेटा 22,12,000, डीआर का जोड़ हो रहा है 22,12,000। अब सीआर में देखते हैं, ये 1 लाख है, 1,06,000, 1,36,000, 1,45,000, 1,45,000 और 10, 11,45, 11,45 और 5, 16,45, 16 और 5, 21,45, 21,46, 22,06, 22,10, 22,10,000 और 300, 900, 1200, 500, 1700 और 300, 2,000। वेल ठीक है, जब मैं जोड़ लगा रहा था तो मुझे लग नहीं रहा था कि सही बैठेगा, पर ये बैठ गया है। 22,12,000 बड़े अमाउंट थे, आप ध्यान से जोड़िएगा। मैच हुआ है, डेफिनेटली मैच हुआ है। 22,12,000 रुपये। रूल्स क्या हैं ट्रायल बैलेंस बनाते समय? असेट है तो डीआर लिखो। अब अगर असेट की डीआर साइड और सीआर साइड दे रखी है तो आप बड़े फिगर में से छोटा फिगर हटा के जो जीत गया हो, जो साइड जीता हो, उस साइड पे नेट फिगर लिखेंगे। ऐसा करते हुए आप सारा बनाइए। आखिर में ईमानदारी से जोड़ लगाइए। जोड़ लगाने के लिए कोई और नहीं आएगा, आपने ही लगानी है। चलिए।